हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो टू इनफाइनाइट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो मैथ में जितने भी नंबरों को आपने देखा होगा, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, -2 हो, -3 हो, 4/5 हो, 5/6 हो, पाई हो, रूट हो, √2, √3, √4, कोई भी नंबर हो, वो सबके सब नंबर रियल नंबर होते हैं। अगर हम रियल नंबर में आगे बात करें तो रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की अगर बात करें तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और p और q दोनों इंटीजर्स हो। p और q दोनों इंटीजर्स हो। उसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जैसे कि 4/5, 3/4, 5/6, 2/1, -2/1, -3/4, -5/6, कुछ भी हो सकता है, बस q 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब अगर इंटीजर्स की बात करें कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स रेशनल नंबर का ही एक स्पेशल केस है। इंटीजर्स रेशनल नंबर का एक स्पेशल केस है जिसमें अगर मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिखूं तो q 1 के इक्वल होता है, जैसे कि 4/1, 3/1, 2/1, -1/1, -2/1, 0/1। अगर आप इन सब नंबर को देखो तो इनका डिनोमिनेटर 1 है। तो जब भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर 1 होगा तो वो नंबर इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर मैं देखूं अगर मैं ऊपर देखूं जो एग्जांपल लिए है मैंने, इनमें देखूं तो इसमें q की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 1 है, सब में q की वैल्यू 1 है, मगर p की वैल्यू वेरी कर रही है। p की वैल्यू एक में 4 है, एक में 3 है, एक में 2 है, एक में -1 है, -2 है, 0 है। तो इंटीजर्स के लिए जो मैटर करता है वो बस ये करता है कि डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो, अगर p नेगेटिव है जैसे कि इनमें है और ऊपर है, अगर p नेगेटिव है तो इन्हें मैं कहता हूं नेगेटिव इंटीजर्स। अगर p पॉजिटिव है तो इन्हें मैं कहता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और एक ये होता है 0, 0 को हम कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर। अब अगर इंटीजर से आगे बढ़े तो आते हैं होल नंबर। अभी मैंने बताया आपको कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, फिर बीच में 0 आता है, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर मैं 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को लूं तो इन्हें मिला के बनता है होल नंबर। कलेक्शन होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का और 0 का, जैसे कि 0 लेता हूं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा। मैंने n मान लिया कि n तक जाएगा। उसके बाद में अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 1, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर देखें तो जो नंबर होल नंबर में आते हैं नेचुरल नंबर में भी आते हैं, बस 0 को छोड़कर। 0 होल नंबर में आता है मगर नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? हाँ होंगे। मगर क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 0 एक होल नंबर है मगर एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसमें कहा था कि सभी के सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होंगे, तो नहीं होंगे, क्योंकि 0 एक होल नंबर है और एक नेचुरल नंबर नहीं है। उसके बाद दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर।
हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर का ही स्पेशल केस है, जिसमें q जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं 4 इंटीजर लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है इनका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। और मेरे को पता है कि रेशनल नंबर में मैं किसी भी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखता हूं, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 4/1 ही लूं तो p की वैल्यू है 4 और q की वैल्यू है 1, दोनों के दोनों इंटीजर हैं। उसके साथ साथ q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा, रेशनल नंबर बिल्कुल होगा। उसके बाद तीसरा, तो इसका उत्तर हो गया ट्रू। उसके बाद तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सभी के सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं। अब एक मैं रेशनल नंबर लेता हूं 4/5। क्या 4/5 इंटीजर होगा? 4/5 रेशनल नंबर तो होगा, रेशनल नंबर होगा, मगर क्या ये इंटीजर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर में मेरे को पता है p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और q की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब कि 4/1, 3/1, 2/1 ऐसे नंबर आते हैं। क्या 4/5 एक रेशनल नंबर तो है, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में और q की वैल्यू 0 नहीं है। मगर क्या ये इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि इंटीजर में नीचे मेरे को 1 चाहिए, डिनोमिनेटर 1 चाहिए। तो क्या सभी के सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो नहीं होते हैं, फॉल्स। अब अगर आगे बढ़े तो आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर देखें तो 1 नेचुरल नंबर में भी आता है और होल नंबर में भी आता है, 2 नेचुरल नंबर में भी आता है और होल नंबर में भी आता है, 3 नेचुरल नंबर में भी आता है और होल नंबर में भी आता है। इसका मतलब कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, मगर सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक 0 जो है वो होल नंबर में ज्यादा होता है नेचुरल नंबर के मुकाबले। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। इसीलिए सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, मगर सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो इसमें बोला है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ट्रू होते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी के सभी इंटीजर होल नंबर है। तो इंटीजर्स की बात करूं तो वो होते हैं नेगेटिव, फिर आता है 0 और फिर आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -3, -2, -1, फिर आ गया 0, फिर आ गया +1, +2 और +3। अगर मैं देखूं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर देखूं तो होल नंबर में 0 तो आता है, उसके साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, मगर क्या नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं? ये -3, -2, -1 नहीं आते हैं। तो जब ये नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर में नहीं आते हैं तो सभी के सभी इंटीजर्स होल नंबर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल गलत बात है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। मगर सभी के सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, ये बात सही है। सभी के सभी होल नंबर इंटीजर हो ऐसा बिल्कुल सही है। अगर सभी के सभी इंटीजर होल नंबर हो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो होल नंबर में नहीं आते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलिए यहां देखते हैं। तो रेशनल नंबर मेरे को पता है क्या होते हैं, 4/5, 3/6, 2/7, ये सबके सब रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। होल नंबर भी मेरे को पता है, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब अगर मैं देखूं तो क्या 4/5 एक होल नंबर है? नहीं है। 4/5 होल नंबर नहीं है। 3/6 होल नंबर नहीं है। 2/7 होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो ये होते हैं 0, 1, 2, 3। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर,
तो नहीं, अभी हमने देखा कि 4/5, 3/6 ये सब के सब क्या होते हैं, होल नंबर नहीं होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो सभी के सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, फॉल्स। चलिए अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। एग्जाम्पल देखने से पहले एक बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को 3 और 4 की मिडिल वैल्यू चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच क्या आएगा, तो उसे निकालने का तरीका क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर मिडिल वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड करा दीजिए, तो 7/2 होगा 3.5। अगर आप देखें तो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.5 आएगा। अब मेरे को ये पता है कि जो भी इनके बीच में आएगा, मान लीजिए मिडिल वैल्यू जो मैंने निकाली है 7/2 या फिर 3.5, वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी, 3 और 4 के ही, 3.5 3 और 4 के ही बीच में लाई कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब अगर देखें तो उसने मेरे को क्वेश्चन में दिया है 1 और 2, 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो मैं 1 को लूंगा और 2 को लूंगा और उनकी मिडिल वैल्यू निकालूंगा। 1 + 2/2 ये हो गया 3/2। तो ये मेरा हो जाएगा पहला रेशनल नंबर, क्योंकि मुझे पता है जो इनके बीच की वैल्यू है वो इनके बीच में ही लाई करेगी। उसके बाद मैं 3/2 को ले लेता हूँ और उसके साथ 1 को ले लेता हूँ। अब मैं 3/2 और 1 के बीच की वैल्यू निकाल रहा हूँ, डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 और 3, 5/2 इंटू 2 इक्वल टू 5/4। तो ये आ गया दूसरी वैल्यू। अब मैं 3/2 और 2 के बीच की वैल्यू निकाल रहा हूँ, डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 7/2 इंटू 2 इक्वल टू 7/4। ये हो गई थर्ड वैल्यू। अब मैं 5/4 और 1 के बीच की वैल्यू निकालता हूँ, डिवाइड बाय 2, 4 1 जा 4 और 5 9, 9/4 इंटू 2 इक्वल टू 9/8। ये हो गया चौथा नंबर। और पांचवा नंबर मैं 5/4 और 2 के बीच की वैल्यू निकालता हूँ, डिवाइड बाय 2, 4 2 जा 8, 8 और 5 13, 13/4 इंटू 2 इक्वल टू 13/8। ये हो गया पांचवा नंबर। तो ये तो था इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका। आप मिडिल वैल्यू निकालते जाइए, मेरे को पता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच की वैल्यू उनके बीच में ही लाई करेगी, तो ये सभी के सभी नंबर रेशनल भी होंगे और इनके बीच में भी लाई करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखते हैं। अब अगर मेरे को 5 रेशनल नंबर पूछे हैं, 5 रेशनल नंबर बताने हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, तो मेरे को पता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 5 से एक बड़ा 6 से उस नंबर की, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई भी कराता हूं, डिवाइड भी कराता हूं। जैसे कि इसमें मुझे 1 और 2 के बीच में बताना है, तो 5 से एक बड़ा 6, 6 से मल्टीप्लाई भी कराऊंगा और डिवाइड भी कराऊंगा दोनों नंबर्स की। तो सोल्व करूंगा, 6 1 जा 6, 6/6, 6 2 जा 12, 12/6। अब अगर इनके बीच की वैल्यू की बात करें तो वो होंगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब हम देखें तो 1 2 3 4 5, इनके बीच की 5 वैल्यू मिल गई है। इस तरीके में कुछ नहीं करना, जितने भी रेशनल नंबर पूछे हो उससे एक ज्यादा बढ़ाओ, उस नंबर की मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कराओ, दो नंबर आ जाएंगे, उनके बीच में जो भी वैल्यू आती है वो लिख दो, उतने नंबर आपके पास आ जाएंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 की अगर बात करें, 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अगर देखें तो जीरो को मैं 0/1 भी जीरो होता है, 0/2 भी जीरो होता है, 0/3 भी जीरो होता है, और ऐसे ही बहुत सारी तरह लिख सकता हूं मैं। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इसे p/q की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 0/1, 0/2 और 0/3। तो q की वैल्यू क्या जीरो के इक्वल है, नहीं है। q की वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। तो q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है और p एक इंटीजर है, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर होता है। तो इसने कहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p एंड q। तो p और q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम इन्हें, बिल्कुल हाँ लिख पा रहे हैं। p और q इंटीजर्स हैं, हाँ। जीरो भी एक इंटीजर होता है, 1 भी एक इंटीजर, 0 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर। और q जीरो के इक्वल नहीं है, तो हाँ q जीरो के इक्वल नहीं है। तो इन सब बातों को कंक्लूड करते हुए मैं कह सकता हूं कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
उसने कहा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से करा देता हूं। तो मेरे को पता है सबसे पहले तो मैं 3 और 4 के बीच की वैल्यू निकालूंगा। 3 + 4/2 तो ये हो जाएगा 7/2, फर्स्ट रेशनल नंबर। फिर मैं ले लूंगा 7/2 + 3 डिवाइड बाई 2। अब मैं 7/2 और 3 के बीच की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 2 3 या 6 और 7 13, 13/4 सेकेंड रेशनल नंबर आ जाएगा। उसके बाद में मैं 7/2 और 4 के बीच की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डिवाइड बाई 2, 4 2 जा 8 और 7 15, 15/2 × 2 4। ये आ गया तीसरा रेशनल नंबर। चौथे रेशनल नंबर के लिए मैं 13/4 और 3 के बीच की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डिवाइड बाई 2, 4 3 जा 12 और 13 25/8 सोल्व करूंगा तो। उसके बाद में मैं 13/4 और 4 के बीच की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डिवाइड बाई 2, 4 4 जा 16 और 13 हो जाएगा 29/8। ये हो गया पांचवा नंबर। अब छठा नंबर क्या होगा? छठा नंबर मैं ले लेता हूँ 15/4 और 4 के बीच की वैल्यू। डिवाइड बाई 2, 4 4 जा 16 और 15 31/8। ये हो जाएगा छठा नंबर। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका है कि मेरे को 6 नंबर बताने हैं। मेरे को 6 नंबर बताने हैं 3 एंड 4 के बीच में। तो मैं एक ज़्यादा 7 से इन नंबरों की मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगा। 3 और 4, 6 से एक ज़्यादा 7, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। 7 3 जा 21, 21/7, 7 4 जा 28, 28/7। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में जो लाई करते हैं, 3 और 4 के बीच में जो लाई करते हैं, वो आपके ये रहे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जो मैंने आपको तरीका बताया है वो तरीका हर जगह काम करता है, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर दे रखे हो उनके बीच में वो तरीका हमेशा करेगा। अब मेरे को 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो मुझे पता है 5 से एक ज्यादा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से ही डिवाइड करूंगा। सिमिलरली यहाँ 4/5 इंटू 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो यहाँ मैं लिखूंगा 18/30, यहाँ मैं लिखूंगा 24/30। मुझे इनके बीच की वैल्यू बतानी है तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये 5 रेशनल नंबर आ गए हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं।